अब की बार होगा ही नहीं। एक मूंछ पे घूमूंगा, ये भी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। एक मूंछ छुलवा के रखूंगा इस साइड की। कमलनाथ आ गए तो? हाँ पक्का, जो मेरा बात। कमलनाथ आ गए तो? हाँ हाँ हाँ। अगर कमलनाथ जीत गए तो आप आना मेरे घर आना और आपके सामने चलवाऊंगा। हाँ एक मूंछ। हाँ एक मूंछ पे ही रहूंगा जब तक मामा नहीं आएंगे, जब तक जो मेरा वादा है। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि इस साइड से आलू डालो और उस साइड से सोना निकालो, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इस साइड से कांग्रेस का आप सरकार डालिएगा और उस साइड से केवल घोटाला ही निकलेगा, इसलिए वो कभी नहीं करना है हमें। हम मामा को ही लाएंगे। कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कमलनाथ बिल्कुल नहीं चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए। प्रियंका दीदी नहीं चाहिए। दिग्विजय सिंह नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, कांग्रेस चाहिए ही नहीं। सिर्फ मामा और कृष्णा दीदी। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश की चुनाव की तारीख है 17 नवंबर, लेकिन युवा शक्ति अब की बार क्या करने जा रही है? युवा अब की बार क्या मामा को गद्दी पर फिर से बैठाना चाहते हैं, या फिर युवा अब की बार कमलनाथ को मध्य प्रदेश की गद्दी सौंपना चाहते हैं? ये युवा वर्ग के लोग हैं, सीधा इनसे बातचीत करूंगा। मैं कहूंगा एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए। और इस वक्त मैं गोविंदपुरा विधानसभा में हूं जो भोपाल जिले की है, और मध्य प्रदेश में क्या होगा और खासकर इस विधानसभा में अब की बार क्या होगा यही जानने उतरा हूं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा युवा राहुल गांधी के जैसे दिखने वाले युवा इन भाई साहब से। क्या नाम है आपका? राधेश्याम गौर। राधेश्याम गौर साहब जी। राहुल गांधी की तरह युवा हैं आप? राहुल गांधी की तरह बिल्कुल नहीं, मोदी जी की तरह हैं साहब। मोदी की तरह? जी बिल्कुल। मोदी की तरह? हाँ मोदी जी की तरह हैं सर। अरे मोदी जी ज्यादा बूढ़े हो गए, राहुल गांधी युवा हैं। बराबरी के हैं, थोड़ा बहुत अंतर होगा सर। डाई करा रखी मैंने। अच्छा एक बात तो बताइए, अब की बार क्या नजर आ रहा है? बोल रहे मामा को उतारो और कमलनाथ को गद्दी पे बैठाओ। मामा क्यों उतरेंगे? क्यों उतरेंगे? किस कारण से उतरेंगे बताइए? किस कारण से उतरेंगे? कारण है ना, बताइए ना आप। 2 लाख का मुझे बताइए 2 लाख का कारण। किसका? 2 लाख का कर्जा माफ नहीं, 500 में सिलेंडर, ऐसा कुछ 1500 महिला। 70 साल से क्या किया आपने? मुझे बताइए ना, 70 साल से क्या किया है? कह रहे हैं अब की बार 15 महीने के लिए आए थे ना, अब की बार 5 साल के लिए आएंगे, मामा को उतारेंगे कुर्सी से। कुछ नहीं है, पहले रोड तक नहीं थे, मेरी बाइक सही से नहीं चल पाती थी, डिलीवरी रोड में हो जाती थी रोड पे। आज ऐसा है कि 5 मिनट में भोपाल पार का हो जाता है। भोपाल पार हो जाता है? हाँ 5 मिनट में भोपाल पार हो जाता है। पहले कई मतलब घंटे लग जाते थे मतलब भोपाल आने में। अच्छा, आज हर गांव से 1 घंटा के अंदर भोपाल में हॉस्पिटल कोई भी आ सकता है। भोपाल से हॉस्पिटल कोई भी आ सकता है? हाँ, नहीं तो पहले क्या है, पहले की डिलीवरी रोड पे हो जाती थी गाड़ी में। मुझे बताइए। अरे कह रहे राहुल गांधी साथ हैं, कमलनाथ साथ हैं, दिग्विजय सिंह साथ हैं, अब की बार मध्य प्रदेश में होगा बदलाव। अब की बार होगा ही नहीं। एक मूंछ पे घूमूंगा, ये भी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। एक मूंछ छुलवा के रखूंगा इस साइड की। कमलनाथ आ गए तो? हाँ पक्का, जो मेरा बात। कमलनाथ आ गए तो? हाँ हाँ हाँ। अगर कमलनाथ जीत गए तो आप आना मेरे घर आना और आपके सामने चलवाऊंगा। हाँ एक मूंछ। हाँ एक मूंछ पे ही रहूंगा जब तक मामा नहीं आएंगे, जब तक जो मेरा वादा है। हाँ लेकिन कह रहे हैं अब की बार मामा ने क्या ऐसा कर दिया कि मामा को फिर से लेके आना चाहते हो? अब की बार हटाओ मामा को, 18 साल हो गए मामा को। आज मेरी बहन बेटी रोड पे खुलेआम घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात के 11 बजे भी घर पहुंच रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज हर युवा, हर बहन बेटी सब सुरक्षित है। तो राहुल गांधी जैसे युवा भाई साहब ने तो बता दिया कि हम भाजपा को लेकर आएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? भाजपा को ही लेके आएंगे सर, क्योंकि हम जिस इलाके में भी खड़े हैं यहाँ सारे स्टूडेंट इलाके हैं और हम गोविंदपुरा हाँ इस विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो हमारे लिए यहाँ आपको पता है कि काम के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। अभी यहाँ पे IT पार्क बन रहे हैं और हमारे यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा स्त्री के लिए काम किया जाता है। जैसे हर जगह कहा जाता है कि लड़की पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, लड़की के लिए इतना व्यवस्था किया जा रहा है, प्लस में लड़कियों को सुरक्षा भी दिया जा रहा है और सारी किसानों के लिए भी बहुत सारे काम किए गए हैं। लेकिन आप हमें एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कमलनाथ सरकार क्या किया है 60 सालों में?
यहाँ भी 1.5 साल के लिए आए, उनमें भी केवल घोटाले पे घोटाले किए हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि इस साइड से आलू डालो और उस साइड से सोना निकालो, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इस साइड से कांग्रेस का आप सरकार डालिएगा और उस साइड से केवल घोटाला ही निकलेगा, इसलिए वो कभी नहीं करना है हमें। हम मामा को ही लाएंगे और पूरे देश में मोदी सरकार को ही लाएंगे। मामा भी जा रहे हैं और 24 में मोदी जी जा रहे हैं, गठबंधन तैयार है और इस विधानसभा में भी बहन जी को भेज रहे हैं। अब की बार कांग्रेस जीत रही है। आपको एक बात बता दें कि कांग्रेस के जितना इटली के नेता हैं वो इस बार इटली ही जा रहे हैं, वो भारत में नहीं आ रहे हैं, वो इटली ही शिफ्ट हो जाएंगे इस बार, पक्की गारंटी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, राहुल गांधी ने जनेऊ पहन के दिखाया, कमलनाथ ने कहा कि मामा नौटंकी करते हैं, मामा ढोंग करते हैं, तो फिर कैसे लाओगे मामा को? बता रहे हैं आपको कि ढोंग राहुल गांधी जी करते हैं, टोपी पहन लेंगे चुनाव के टाइम पे। अब अभी ऐसा है कि अभी पूरा देश हिंदू के नारे पे चल रहा है, तो अभी वो जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे वो उनको एक काम कीजिएगा, अगर वो ज्यादा जनेऊ पहन रहे हैं उनको बोलिए 4 श्लोक पढ़ के सुना दें, हम मान जाएंगे। ठीक है राहुल गांधी, हाँ, उनको 4 श्लोक वो पढ़ के सुना दें, हम मान जाएंगे। राहुल गांधी उनके पूरे कांग्रेस को बोल रहे हैं वो 4 श्लोक पढ़ के सुना दें। उनका बस चले तो वो फिर से मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे यहाँ, लेकिन हम नहीं बनने देंगे। इस बार हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ही बनाएंगे और मामा को यही लाएंगे, मामा को लाएंगे, मामा को लाएंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। हाँ। इस विधानसभा में भी, इस विधानसभा में भी कमल ही खिलेगा और पूरे देश में कमल ही खिलेगा, बस पक्की बात है, पक्की बात है। भाई साहब इन्होंने तो कह दिया मामा, और इस विधानसभा में भी कमल का फूल यानी कि कृष्णा गौड़। क्या नजर आ रहा है अब की बार? देखिए, नज़र ये आ रहा है कि जो आम जनता में और जो स्टूडेंट में ये जो आप जो कॉन्फिडेंस के साथ जो एक युवा वर्ग और एक आम आदमी जो बात कर रहा है ना, तो मामा ने और यहाँ इस क्षेत्र की विधायक ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि जो स्टूडेंट में और आम जनता में इतना विश्वास है। आज आम जनता, हमारी माँ बहन बेटी और गरीब वर्ग की महिलाएं, लाडली बहना योजना ये कोई कम नहीं है। 1250 रुपये प्रति माह देना कुछ कम नहीं है। युवाओं की आपने सबसे पहले बात की, मैं बताना चाहूँगा गोविंदपुरा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क युवाओं के लिए, प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ से मात्र 800 मीटर की दूरी पर है। युवाओं को सीखो कमा योजना के माध्यम से 8000 से 10,000 12,000 रुपये स्टाइपेंड, आप सीखिए भी और कमाइए भी। अलालियत का पैसा नहीं कि हम आपको केवल पैसा दे देंगे, युवाओं को अलाल बना देंगे, मत कमाइए, हम केवल आपके खाते में पैसा डाल देंगे। आप कुछ सीखिए, आपके स्किल को बढ़ाइए, फिर आपके पास पैसा आएगा जो आपके फ्यूचर में आपको काम आएगा। और महिलाएं प्रदेश में आज से अगर 18 साल पहले 20 साल पहले की सरकार को आप देखेंगे तो ये नहीं बता पाते थे कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है। आज रोड का इतना बड़ा नेटवर्क सरकार के द्वारा यहाँ बनाया गया और केवल मामा और मामा ही है। आज हम सलकनपुर धाम जाएंगे तो एक गरीब बहन ने अपने पाई को जोड़कर मामा को एक सोने की अंगूठी गिफ्ट की। देखी आपने खबर? बिल्कुल देखी, वो मैंने बनाई थी खबर, वो हेडलाइंस इंडिया ने दिखाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी बारीक और इतनी मार्मिक खबर को प्रदेश की आम जनता तक पहुंचाया। वो एक गरीब बहन जो फूल बेचने का काम करती है और आज सोने की कीमत क्या भाव पर है, और उसने अपने पैसे को जोड़ कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अगर कुछ भेंट किया। उनका प्यार में 12:30 बजे रात का एक इंटरव्यू देख रहा था मुख्यमंत्री जी का, कल भास्कर में छपा है। उस अंगूठी को वो देख कर जी रहे हैं, उसको उतार नहीं पा रहे हैं। एक बहन का प्यार है ये, किसी ने बोल के पैसा दे के उनको ये नहीं कहा कि लो बहन आप जाकर ये अंगूठी गिफ्ट कर दो। जिस प्रकरण की आप, भैया क्या नाम है आपका? कमल सिंह ठाकुर। कमल सिंह ठाकुर जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं पूरा प्रकरण क्या था। रोड शो चल रहा था बुधनी से और रोड शो बिल्कुल एंड में था जहां पर सलकन माता मंदिर था। वहीं एक बेचारी बुजुर्ग महिला जो वहां फूल बेचने का काम करती है वो मुझे नजर आई और उसने अपना पल्ला खोला। तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा इसमें क्या है, तो उसने कहा कि मैं अपने भाई साहब यानी कि शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ लेकर आई हूं। सोने की अंगूठी एक गरीब बहन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहनाई थी। वो खबर हेडलाइंस इंडिया ने चलाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करूंगा मैं कि प्रदेश की इतनी मार्मिक खबर को आपने, एक बहन के प्यार को, एकमात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे देश भर में जिनकी 1.25 करोड़ बहनें हैं और एक भाई का प्यार वो अपनी बहनों को देते हैं और उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और बहनों के अंदर बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा ये एक
क्रांति का रूप है कि जो बहनें अपने भाई को एक प्यार दे रही हैं। और अब की बार 17 तारीख को केवल कमल ही कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। आप देखना, मैं आप बात को आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात। भाई साहब ने कहा कमल का फूल खिलेगा, हालांकि इन्होंने बहनों की बात की। बहनें भी क्या अब की बार भैया दौज पे दे रही हैं गिफ्ट मामा को, या फिर लग रहा है कमलनाथ को? बिल्कुल देंगी, और देंगी ही देंगी, बिल्कुल देंगी। भैया बहनें क्या, भाई लोग देंगे, भाई भी दे, भाई भी देंगे, मामा के साथ, मामा के साथ। जब बहन देंगी तो भांजे भी देंगे, बिल्कुल देंगे। जीजा भी देंगे फिर। जीजा जीजा जी भी देंगे। अच्छा, जब हमारी मिसेज जीजी हैं तो हम जीजा जी हुए, अच्छा, तो हमारे जीजा, बच्चे भांजे हुए। तो जीजा भी साथ है क्या? हाँ, सब साथ हैं हम लोग। कमलनाथ जी कह रहे जीजा को कुछ नहीं मिल रहा, जीजा अब की बार हटाएंगे मामा। अरे हम इतने युवा खड़े हैं, हम ऐसे उठा के ऐसे उठा लेंगे। चौहान है। क्या कह रहे भैया? आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। कमलनाथ कहाँ लगते हैं लाइन में? कहाँ है कमलनाथ? कोई कमलनाथ नहीं, कोई हवा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं। धरातल पर आप देख रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप घूम रहे हैं। आपको ग्राउंड लेवल पता है, कोई कांग्रेस नहीं है, केवल और केवल भाजपा और भाजपा की सरकार और कमल का फूल ही पूरे प्रदेश में छाएगा। मैं इस वक्त गोविंद, इधर आई, थोड़ा इधर आइए सड़क से। इस वक्त गोविंदपुरा विधानसभा में हूँ। यहाँ पर लगातार पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी है और कई सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से बैठी है। लेकिन क्या लग रहा है कि मजबूती से बैठने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कृष्णा गौर ने काम नहीं किया, सिर्फ भाजपा का फूल ले आई, भाजपा का निशान ले आई, भाजपा के कमल के निशान पर आ गई और वोट मिल गया? या लगता है कि नहीं, काम किया इसलिए वोट देना चाहिए? भाई साहब, इसका जवाब तो आपको है ना साक्षात रूप से मिल सकता है हमारे क्षेत्र में। एक एक गली आप स्वयं घूम के देखिए, एक एक गली। मैं नहीं बोलूँगा, या यहाँ बैठे सभी जितने भी लोग हैं ये नहीं बोलेंगे। आप खुद स्वयं जाके देखिए, उनने काम करवाया है या नहीं करवाया, और भाजपा की लहर क्यों आई है वो आप खुद जाके देखिए। 50 सालों से भाजपा ही यहाँ पर है जी। हमारी विधायक जी एक ऐसी विधायक हैं, आप 24 घंटे में जब उनसे संपर्क करना चाहें, जैसे मिलना चाहें, आपको मिलेंगी और बिल्कुल नॉर्मल रूप से मिलेंगी। आप कोई आमो खास की उनके बीच में कोई दीवार नहीं है। आप अपना कार्य लेकर जाइए, कोई भी चीज़। और रही बात विकास की, आप गोविंदपुरा विधानसभा जैसी विधानसभा आपको पूरे भोपाल में नहीं मिली, पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगी। ओ भाई साहब, इसलिए जब भी जनसंपर्क में दीदी आई हैं यहाँ पे, 300 रुपये दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है। यहाँ पे 300 रुपये दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है जो कांग्रेस करती है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो फिरोजी, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, गलती से राहुल गांधी भैया, गलती से सही नाम निकल गया, गलती से सही नाम निकल गया। ये जो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी कि इस बार कांग्रेस आएगी, तो ये भैया मैं क्या बोलूं, ये सोचना बहुत गलत है उनके लिए। अपने आप को पहली बात तो युवा बोलना गलत है, ठीक है? ये बुढ़ापे में युवा बन रहे हैं, ये बुढ़ापे में युवा बन रहे हैं। अब हमारे फिर हम ऐसे तो एक काम करते हैं, सलमान भाई को भी बोल देते हैं, सलमान भाई आप तो यार 25 साल के लौंडे हो, ठीक है? जब राहुल गांधी युवा हो सकता है तो सलमान खान 25 साल का लौंडा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। चलिए आपसे बात करता हूँ, आपकी कितनी उम्र है? 40 साल। 40 साल। आप तो राहुल गांधी से भी छोटे हो। लेकिन बाल कहाँ गए? बाल तो झड़ गए सर। बाल चले गए? और क्या? राहुल के तो नहीं गए? उनके क्या जाने चाहेंगे? अच्छा ये बताइए जी जी, 24 के बाद चले जाएंगे। 24 के बाद 24 के बाद ये भी हो सकता है शायद देश भी छोड़ दे राहुल भैया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो कह रहे हैं 23 में पहले मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, उसके बाद 24 में गठबंधन के साथ बन रही है केंद्र में सरकार, और केंद्र में आएंगे, दिल्ली में राज करेंगे, अडानी का पैसा गरीबों में बांटेंगे। देखिए आज की न्यूज़ पढ़िए, अडानी जी के शेयर बहुत ऊपर चले गए आज की। हाँ, सबसे पहली बात, और उनके जो ख्याली पुलाव है वो कोई मतलब के नहीं है। यहाँ पे कमल ही खिलेगा, गोविंदपुरा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे भारत सरकार हो, या भारत पूरे देश में सब जगह कमल ही खिलेगा। 23 का तो सेमीफाइनल है, 24 का फाइनल भी हम जीतेंगे बिल्कुल, और भारी बहुमत से जीतेंगे। 23 का सेमीफाइनल, 24 का फाइनल। राहुल गांधी का फोन तो नहीं है? नहीं, राहुल गांधी के नहीं है, कमलनाथ जी का। बिल्कुल नहीं सर। मैं युवाओं में व्यापारी हूँ, तो मैं व्यापारी की प्रकोष्ठ तो बोलूँगा। तो सर मेन बात ये है कि आप बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं व्यापारी हूँ। तो सर मुझे जो देश को आगे लेके जाएगा मैं उसको वोट दूंगा। मैं व्यापारी हूँ, मुझे नुकसान भी होगा, मुझे फ़ायदा भी होगा। सर 100% व्यापारी हैं तो 10% प्रॉफिट में रहेंगे, बाकी आधे लॉस में रहेंगे। तो सर हम बुराई कर सकते हैं, बोल सकते हैं,
आज चीज़ें देखिए सर कहाँ जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे भी है पीछे भी है, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज जीएसटी लेके आए, जीएसटी से फ़ायदा किसका हो रहा है? व्यापारी हूँ मैं, व्यापारी के नाते बोल रहा हूँ जीएसटी से फ़ायदा है, मैं जीएसटी दे रहा हूँ, मैं व्यापार में एक नंबर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे प्रोसेस मिल रही है, मुझे हर चीज़ में मदद मिल रही है गवर्नमेंट की। पहले नहीं थी, पहले मैं कैश रखता था तो मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं था। सर आज मैं गवर्नमेंट जीएसटी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जीएसटी ठोक कर व्यापारियों पर अब की बार व्यापारियों को नुकसान कर दिया, कांग्रेस पार्टी के लिए हटाओ अब की बार मामा को, मोदी को। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी व्यापारी बंधु से आप पूछिए जीएसटी से उसको क्या नुकसान है, कोई भी नुकसान नहीं है। आज वो जिस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है, आज उसको बैंक में जाता है तो उसको तुरंत लोन मिलता है। पहले था क्या ये? मैं किसी भी सब व्यापारी बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, पहले आपको लोन मिलता था क्या? आज आप जाएंगे आपको तुरंत लोन मिलेगा। सबसे बड़ी बात सर, व्यापारी जो है देश की उन्नति में कर रहा है। आज सबसे ज़्यादा जीएसटी इंडिया को मिली है, तो सर प्रोग्रेस देश होगा ना, राष्ट्र होगा। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमें अपने नहीं, हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करेंगे सर। जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा हम उसके और उसके विकास की बात करेगा, वो देश पर राज करेगा सर, बिल्कुल राज करेगा सर। आज देखिए युवा लोग, ये साथी सारे युवा लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए जी। ये लोग पहले आते थे 2003 से पहले, जब स्टूडेंट भोपाल आता था, मध्य प्रदेश आता था, भोपाल बीमारू राज था सर। आप देखिए सर, अब मेरे को हरदा जाना हो, होशंगाबाद जाना हो तो मुझे 4 घंटे लगते थे मेरे को स्वयं को व्यापार करने के लिए। सर आज मैं 1.5 घंटे में पहुंचता हूं। क्यों पहुंचता हूं? 2003 से पहले दिग्विजय सिंह ने एमपी में क्यों नहीं किया? हम चलो मध्य प्रदेश की बात करते, उससे पहले रोड मैप कहाँ था इंडिया में? आप पत्रकार हैं, सब जगह घूम रहे हैं, आज आप खुद बताइए रोड मैप क्या है एमपी का? आप कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। रही बात हिंदुत्व की बात भी करूंगा सर मैं, आप देखिए महाकाल लोक बना जी, सब कुछ हुआ उसमें, आज सलकनपुर धाम बन गया। आज मैं भोपाल की छोटी राम सालवी की भी तैयारी है सर, बिल्कुल होगा सब। हर मजहब हमारे साथ है और हम हर मजहब के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा देश एकता में विश्वास करता है। आज भोपाल के अंदर छोला धाम बन रहा है सर, पहले कौन जाता था वहाँ पे? पहले कौन पूछता था वहाँ पे? आज हिंदुत्व की बात हो रही है तो आपको छोला धाम याद आ गया? कौन जाता था? कौन कांग्रेसी वहाँ पहुँच गया? आज हमारे विश्वास भैया वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको सब कुछ दिख रहा है वहाँ पे, पहले क्यों नहीं गए आप? आज सर सब कुछ है, इतना विकास है सर। इंद्रपुरी की बात करते हैं, मैं गोविंदपुरा से आता हूँ, आज गोविंदपुरा में देखिए कितना विकास है। आज स्टूडेंट सुरक्षित महसूस करता है कि नहीं करता? आप लोग बताइए। व्यापारी सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? सर 200% करता हूँ। आप एक व्यापारी से सर्वे ले सकते हैं। भाई साहब, आप मानते हैं कि व्यापारी सुरक्षित है? बिल्कुल बेफिक्र सुरक्षित है, कोई बिल्कुल यहाँ निडरता का भाव है। एक 0.1% भी कोई भी प्रशासन की तरफ से, हर चीज की तरफ से प्रशासन की पूरी मदद मिलती है, पूरी मदद है। लेकिन युवाओं पर वापस आते हैं, आप आइए, क्या नाम है? सुधांशु नाम है। सुधांशु, हाँ। कान में ही बता दो, इतने धीरे बताना था तो। अच्छा, क्या लग रहा है, पहली बार वोट दोगे कि दूसरी बार? दूसरी बार। दूसरी बार क्या लग रही है? क्या लग रहा है? भाजपा आ रहा है, कमल खिल रहा है, 17 तारीख को खिल रहा है कमल खिला, कमल आत नहीं। भाजपा आ रहा है, कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है। वो तो कह रहे भाजपा जा रहा है, कमल मुरझा रहा है। आ ही रहे आएगी कृष्णा गौरी आएगी। कृष्णा गौर? हाँ, कृष्णा गौरी आएगी। क्यों? हमारे लिए अच्छा करा दीदी ने। हाँ, मेरी बहन दीदी को हटाओ करा हुआ है। हमारे सब समिति के, इंद्रपुरी के, सबके लिए अच्छा काम करा है। गरीबों की भी सुनती है मैडम? हाँ, सुनती है। आज हमने मेरे 2 लाख रुपए इसमें ऐसे नहीं डलवाए ने, और अच्छा इलाज करवाया मेरा। कृष्णा गौर ने? हाँ, मामा ने? हाँ, पंडित, छोटे पंडित हाथ गए थे, हमारा इलाज करवाया फ्री, और इलाज करा के आज अतनपुर हूँ इंसान। फिट फॉर हो आज? हाँ। वो तो कह रहे कृष्णा दीदी को हटाओ। नहीं, कोई लटा के देखेगा, हम चुनाव, हम वोट देंगे। कह रहे हटाओ कृष्णा दीदी को। हम देंगे वोट। कह रहे मामा को हटाओ। अरे मामा आ जाओ, मामा कितने लगा ताकत नहीं देंगे, हम वोट देंगे, फुल पे देंगे, हम फूल पे दोगे? सब फुल पे देंगे। पक्की बात है? पक्की। सीना ठोक के बोल रहे हो? सीना ठोक के बोल रहा हूँ। फूल फूल फूल, कमल का फूल बस। संजय विश्वकर्मा। अच्छा, एक बात तो बताइए, क्या नजर आ रही है आपकी बार मध्य प्रदेश में और इस विधानसभा में? हमारे यहाँ तो गोविंदपुरा क्षेत्र पड़ता है। हाँ। बीजेपी पक्की है। पक्की है? 100%। क्यों पक्की है? 100% शुरू से देते आए और यहाँ से जीतते आई है। कृष्णा दीदी? हाँ, कृष्णा दीदी। कृष्णा गौर? हाँ, कृष्णा गौर। पहले तो बाबूलाल गौर जी थे। हाँ। उसके बाद अब कृष्णा गौर जी आ रही हैं, उन्हीं को देते रहे हम, और अभी भी देंगे। वो तो कह रहे हटाओ अब की बार। बोलने दो ना, बोलने से क्या होता है? कांग्रेस वाले कह रहे अब की बार कांग्रेस को दो ना, तो बोलने दो ना, बोलने से क्या होता है? कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कमलनाथ? बिल्कुल नहीं चाहिए। राहुल गांधी? नहीं चाहिए। प्रियंका दीदी? नहीं चाहिए। दिग्विजय सिंह? नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे? नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कांग्रेस चाहिए ही नहीं। सिर्फ मामा और कृष्णा दीदी? हाँ,
बस बस खत्म खत्म फिनिश। फिनिश। तो ये तस्वीर है जनता जनार्दन की और मैं गोविंदपुरा विधानसभा में मौजूद हूं। गोविंदपुरा में आखिर युवा क्या सोच रहे हैं यही जानने ग्राउंड जीरो पे उतरा था। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश, गोविंदपुरा विधानसभा से।